Hello everyone, myself Priyanka. So I passed my 12th back in 2023 and as per I know CUT was introduced the same year or a year before that, so everything was new for everyone और यूट्यूब पर इस बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी. As I am from PCB background, I took PCB as my domain and English as my language. तो अभी क्या होता है कि एडमिट कार्ड पर ही शो होता है कि आपका सेंटर क्या है और आपका एग्ज़ाम का डेट क्या है, बट उस टाइम आपको वेबसाइट पर शो होता था और कंटिन्यूसली वेबसाइट चेक करते रहना है कि कब है एग्ज़ाम देखने के लिए. तो डोमेन्स का एग्ज़ाम मैंने दिया था क्योंकि डोमेन्स का एग्ज़ाम सबका सेम ही डेट को था, लेकिन इंग्लिश का सबका अलग अलग डेट को था. तो इंग्लिश का एग्ज़ाम मेरा एक्चुअली में मिस हो गया था क्योंकि मुझे शो ही नहीं हो रहा था वेबसाइट पे कि एग्ज़ाम है कब. और क्योंकि डीयू में कॉलेज लेने के लिए आपको एक डोमेन और एक लैंग्वेज चाहिए होता है, कोई भी कोर्स या कोई भी कॉलेज लेने के लिए, इसीलिए उस टाइम मेरे को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ. बट आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट द सेम ईयर, तो मुझे कॉलेज वैसे भी जाना नहीं था. मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी बोलते हुए सुना है कि अगर जनरल टेस्ट नहीं देना है, भर दिया है तो मत देकर आओ, पर ऐसा नहीं होता है. अगर आपका कोर्स डिमांड कर रहा है कि जनरल टेस्ट चाहिए तो जनरल टेस्ट उसको आपको दे के आना पड़ेगा. पता नहीं ऐसी बातें लोग आज तक क्यों करते हैं. अगर भरा है तो उस एग्ज़ाम को देकर आना पड़ेगा, क्योंकि डीयू का क्या भरोसा कब कौन सी गाइडलाइन आ जाए और सिलेक्शन आपका रुक सकता है, ठीक है. इसीलिए जो भी भरा है उसको देकर ही आना पड़ेगा. फिर नेक्स्ट ईयर 2024 में मैंने फिर से सीयूटी के लिए अप्लाई करा. जनरल टेस्ट, इंग्लिश और डोमेन्स मैंने तीनों के एग्ज़ाम दिए. मेरा रिजल्ट आया और मुझे कॉलेज भी अलाउट हुआ. आईपीसीडब्ल्यू मुझे अलाउट हुआ था. बट इसमें रिन्यूड कास्ट सर्टिफिकेट ना होने की वजह से, अप्रैल मई और जून में इशूड कास्ट सर्टिफिकेट ना होने की वजह से मेरा जो एडमिशन था वो रिजेक्ट हो गया. बट मैं इस साल भी नीट के लिए ही प्रिपेयर कर रही थी, तो कॉलेज मुझे इस साल भी नहीं चाहिए था. फिर इस ईयर 2025 में मैंने फिर से सीयूटी का एग्ज़ाम दिया और इस बार भी मुझे कॉलेज अलॉट हुआ और इस बार मेरा कास्ट सर्टिफिकेट भी रिन्यू था. वो जनवरी में रिन्यू करवाया था, मैंने नीट के लिए करवाया था. बट इसमें आपको चाहिए होता है अप्रैल मई और जून में रिन्यूड कास्ट सर्टिफिकेट, और ये वाली बात मेरे दिमाग से निकल चुकी थी. मुझे एडमिशन के 10 दिन पहले पता चल रही है कि आपको रिन्यूड कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए. फिर मैंने बनने के लिए भी दिया, बट जहाँ पे मैंने बनने के लिए दिया था उन्होंने इतनी बड़ी कोई गड़बड़ कर दी उसमें कि वो 15 दिन में भी बन के नहीं आ पा रहा है. ये वाली बात तो मैंने कॉलेज में बताई. मैंने जनवरी वाला ही सबमिट कर दिया था. फिर कॉलेज ने क्वेरी रेज की और फिर मैंने कॉलेज में बताया कि मैंने 15 दिन पहले सबमिट करा है और अभी तक वो बन के नहीं आ पा रहा है, तो इसमें अब मैं क्या करूँ. तो कॉलेज ने बोला आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप सबमिट कर दो, अगर आपके पास है तो हम वो एक्सेप्ट कर लेंगे. तो मैंने एक्नॉलेजमेंट स्लिप सबमिट की. उसके बाद मेरा जो एप्लीकेशन था वो एक्सेप्ट हो गया बाय प्रिंसिपल और मेरे पास फीस सबमिट का भी ऑप्शन आने लगा. फिर अगले दिन जब मैं फीस सबमिट करने जा रही थी, ऑनलाइन फीस सबमिट कर रही थी, तो वहाँ पे शो हो रहा है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है. फिर मैंने जल्दी से फिर कॉलेज में कॉल करा. कॉलेज में कॉल आप गूगल पे देख सकते हो, सारे टीचर्स का नंबर मिल जाते हैं कॉलेज के अकॉर्डिंग. मैंने कॉलेज में कॉल करा और फिर मुझे वहाँ पे पता चलती है कि उन्होंने मैम ने मुझे बताया कि हमने लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया कि एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं एक्सेप्ट करेंगे. फिर एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं एक्सेप्ट की और जो एप्लीकेशन था वो रिजेक्ट हो गया. और यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं कि आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप वो एक्सेप्ट कर लेंगे, आपका एफिडेविट वो एक्सेप्ट कर लेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं करता है डीयू. डीयू को चाहिए आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मार्कशीट या ओरिजिनल कुछ भी जो ओरिजिनल है विद स्टैम्प उनको चाहिए, वरना वो एकदम रिजेक्ट कर देंगे. दिस इज़ हाउ एंड दिस इज़ वाई मुझे कॉलेज मिलने के बाद भी नहीं मिला. कोई भी डीयू का कॉलेज नहीं मिला. मिलने के बाद भी रिजेक्ट हो गया केवल एक कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से. और इस चीज़ के लिए लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं. तो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आपको क्यों एडमिशन देंगे. जिसके पास है वो उसे देंगे. और उसके बाद भी अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनने के लिए दे दिया है लेकिन फर्स्ट राउंड में वो नहीं आ पा रहा है, सेकंड राउंड तक वो आ गया है, आपको पता है कि वो सेकंड राउंड तक आ जाएगा बन के, या कोई भी डॉक्यूमेंट बन के सेकंड राउंड तक आ जाएगा, तो आप फर्स्ट राउंड में मत अप्लाई करो. फर्स्ट राउंड के लिए मत अप्लाई करो. डायरेक्ट जो है सेकंड राउंड के लिए अप्लाई करना. सेकंड राउंड में भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं. मेरा सेकंड राउंड तक वो बन के आ गया था, बट मैंने फर्स्ट राउंड में ही उसे सबमिट करके और रिजेक्ट हो गई थी मैं. तो उस चक्कर में मैं सेकंड राउंड में नहीं अप्लाई कर पाई. बाकी मिड राउंड वगैरह में भी अप्लाई कर सकते हो. या